इस पार्क की बात करेंगे। कुछ साल पहले ये पार्क बहुत ही अच्छी मेंटेन होती थी। इरिगेशन वर्सेस फ्लोरिकल्चर, उनकी जो कंट्रोवर्सी थी उससे ये पार्क टोटल ही बेकार हुई। महीनों से पिछले कई सालों से हमने आला हुकामों से गुजारिश बार बार की थी इस पार्क को फिर से मेंटेन किया जाए ताकि ये बैठने के काबिल हो जाए। लेकिन मुझे लग रहा है जो हमारी जो गुजारिश है, मुझे लग रहा है जो आला हुकाम हमारे है ये टस से मस नहीं होते। सामीन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं असल समाचार और कश्मीर वादी से मैं हूं आपका मेज़बान उमर अफजल। नाज़रीन, इस वक्त हम इरिगेशन कॉलोनी सुंबल सोनावारी में मौजूद हैं। आपको पता है नाज़रीन कि सोनावारी में ये कॉलोनी बड़ी ही मशहूर है क्योंकि यहाँ पर सब ज़िला इंतज़ामिया के जो दफ्तर हैं वो सारे इसी कॉलोनी के अंदर हैं। मगर इस कॉलोनी में एक जो ये खूबसूरत पार्क थी कुछ साल पहले हालांकि फ्लोरिकल्चर ने अपने हाथों में ली थी और अच्छी तरह से इसको मेंटेन किया था, मगर उसके बाद कुछ मसला हो गया था और इस जो फ्लोरिकल्चर महकमा है उन्होंने इस पार्क को छोड़ दिया था। और उसके बाद जो है इसकी हालत आप खुद भी देख सकते हैं कि कितनी गंदी जो ये पार्क हुई है। काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर आते हैं, उनको मुख्तलिफ दफातर का रुख करना पड़ता है, उनको अपने अपने काम होते हैं तो वो स्टे यहीं पर इसी पार्क में करते हैं, मगर यहाँ गंदगी होने की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। हमारे साथ जहांगीर अहमद डार हैं जो कि साबिका म्युनिसिपल चेयरमैन रह चुके हैं यहाँ पर सुंबल के अंदर। जहांगीर साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह से देखते हैं आप कि ये पार्क एक बड़ी ही ऐतिहासिक पार्क है, मगर इसकी हालत को नज़र रखते हुए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मीडिया ने हमेशा जो लोगों के मसले और मसाइल होते हैं वो उजागर किए और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाए। और जहाँ तक हम इस पार्क की बात करेंगे, कुछ साल पहले ये पार्क बहुत ही अच्छी मेंटेन होती थी। जब इस पार्क को फ्लोरिकल्चर उस टाइम मेंटेन करता था तो बहुत ही अच्छी पार्क बनी थी। मुझे लग रहा है पूरे भांडीपोरा में मुझे लग रहा था नंबर 1 पार्क बनी थी। लेकिन कुछ मसले ऐसे हुए डिपार्टमेंट के आपस में, जो उनका कुछ तनाज़ा था आपस में, इरिगेशन वर्सेस फ्लोरिकल्चर, उनकी जो कंट्रोवर्सी थी उससे ये पार्क टोटल ही बेकार हुई और ये पार्क टोटल ही बर्बाद हुई, जिसकी वजह से जो यहाँ आम लोग जो बैठते थे, हज़ारों के लोग तादादों में यहाँ लोग दिन में आते थे, बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे, और लोग जो यहाँ अच्छा महसूस करते थे यहाँ पे बैठने को। तो अगर हम आज देखेंगे तो यहाँ अगर अभी भी आप देखोगे यहाँ अभी भंग उगी हुई है। और अगर हम देखेंगे इस पार्क में अभी कुत्ते बैठे हैं, गाय भैंस घोड़े, ये उनके लिए अब ये पार्क बनी है। अगर हम देखेंगे इंसानों के काबिल ये पार्क है ही नहीं। और हमने बार बार गुजारिश की थी एडमिनिस्ट्रेशन से, आला हुकामों से, कि इस पार्क को फिर से मेंटेन किया जाए ताकि ये पार्क फिर से बैठने के लिए अच्छी रहे और ख़ासकर लोगों के लिए जो बैठने के लिए अच्छा रहे। ख़ासकर अगर हम पिछले कई सालों से हमने आला हुकामों से गुजारिश बार बार की थी इस पार्क को फिर से मेंटेन किया जाए ताकि ये बैठने के काबिल हो जाए। लेकिन मुझे लग रहा है जो हमारी जो गुजारिश है, मुझे लग रहा है जो आला हुकाम हमारे है ये टस से मस नहीं होते, किसी चीज़ के ऊपर भी कभी गौर नहीं होता और ना किसी चीज़ के ऊपर कभी इन्हें तवज्जो दी है। ख़ासकर अगर हम देखेंगे एक पुराना सब डिवीज़न यहाँ पे है, एक वो सब डिवीज़न है जो एक हिस्ट्री में हम कहेंगे एक बड़ा सब डिवीज़न है और पुराना भी है। अगर हमने बार बार आज भी हम गुजारिश करते हैं आला हुकामों से, खासकर हम गुजारिश करते हैं डीसी साहब से कि अगर इस पार्क को फिर से फ्लोरिकल्चर के हवाले किया जाए ताकि ये पार्क फिर से वैसे ही मेंटेन हो जाए जैसे पहले थे। अगर इसके साथ साथ और एक बात और भी हम इसमें और करेंगे, अगर आज की हम देखेंगे आज के डेट में हमारे यहाँ एक सिविल गवर्नमेंट चल रही है और सब कुछ ये उन्हीं के पास है, ये डिपार्टमेंट फ्लोरिकल्चर ये सब सीएम साहब के पास है। हमारी गुजारिश रहेगी सीएम साहब से भी, सीएम साहब को लोगों ने वोट दिए हैं और उसको लोगों ने बनाया और हम लोग ही गुजारिश करते हैं इस पार्क को फिर से मेंटेन किया जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। एक और सियासी लीडर कहेंगे कि हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बीजेपी के साथ वाबस्ता हैं। बिलाल साहब, तुम वन तो यह पार्क वरिया स्टूडेंट्स नबर कन पन कंप्यूटर कोर्स करान या जम्मू कश्मीर बैंकस मज तम ये आराम करने खतर कम आय तुम वुचान कि पार्क की हालत वनकस खस्त तो क्या वन? शुक्रिया, असल सवाल तुलो तुम आज कि सोमलस मज बख्शी साहब ने वक्त पे यह तहसील ये तहसीलस मज हर कह दफ्तर बिल्कुल यह बख्शी साहब खैर, मगर आज वुचान और
नफरस 100 500 600 तम ये बिहित तिमन बिचारन पेवान गोड़ और योर अत दिन पे बेहान अम पे तुम वो ये पत कुन त्रावान तुम वो घास यमुक अगर एडमिनिस्ट्रेशन तुलान ड्रग्स ये बंग यह सी तहसीलस मज अगर बाकी गलाजत सो ये पार्क मज गुजारिश मोतबना गुजारिश करान डी सी साहबस कि ये पार्क कुन दिव ताउन कि यथ कर सफाई यथ अगर पतम लटि आज 2016-17 मज तथ यह पार्क सजान कि इंसान शौकन योर बेन श्रीनगरस मज परता पार्क तुम वो तमाम श्रीनगर नान 4 बजे तम परता पार्क मज इंजॉय कर तत बेहान मगर अफसोस कत ये कि खास कर MLA सोनेवारी कि तिमन अगर तुम और योर दफ्तर कम से कम सनिव तहसीलस यथ पार्क कि इस पार्क कुल मन इस पार्क कुन जाए मगर तुम वो बंग ये मज यह घास ये मज ोट ये मज अत कुन दीतो ताउन। सर शुक्रिया कत करने खतर नाज़रीन। ये हमारे साथ जो संभल के जो आसपास के जो कई सारे समाजी वो सियासी कारकुन सियासी लीडरान थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पिछले कुछ सालों से इस पार्क की हालत जो है काफ़ी खस्ता हो चुकी, तालीम जो है वहाँ हासिल करते हैं मगर इस पार्क में वो बैठने के लिए आते थे, शौक से आते थे, खाना खाने के लिए आते थे मगर इस पार्क की हालत जो है काफ़ी खस्ता है जिससे आम लोग काफ़ी सफ़र हो रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने इंतज़ामिया और खुसूसन जो सिविल गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है उनसे अपील की है कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और इस मसले को जल्द अज जल्द जो है वो हल किया जाए ताकि आम लोग सफ़र ना हो। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हम बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा।